गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं मैजिक टी के साथ। ये है मेरी जीरा टी। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ और फिर चलेंगे 6:45 योगा क्लास। तब तक बनाना है यश के लिए नाश्ता। और यहाँ पर यश ने निकाल ली अपनी बाइसिकल और हम चलेंगे दोनों मम्मी बेटा साथ में जाएंगे। मैं कर देती हूँ फटाफट गेट बंद और फिर चलते हैं योगा सेंटर के लिए। और पहुँच गई योगा सेंटर सॉरी दोस्तों, कहीं कहीं ज़बान भी चल जाती है इसलिए। और यहाँ पर सबसे पहले मुंडी घुमाने से शुरू हो गया प्रोग्राम। ये क्या बोलते हैं इसको, नेक रोटेशन। हाँ, नेक रोटेशन। तो बस नेक रोटेशन क्या, मुंडी घुमाना है इधर को भी और इधर को भी, उल्टी सीधी दोनों तरफ से घुमाने के बाद हम यहाँ पर ये उल्टी सीधी घुमाने के बाद फिर साइड से घुमाएंगे, फिर ऊपर नीचे घुमाएंगे। एक धीरे धीरे इसको जितना स्लोली करेंगे उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। उसके पास बाद ऊपर को करके ये नीचे वाला जबड़ा अपना चलाएंगे। इसको जैसे कुछ बोलते बार ये खाना खाते बार करके चलाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर चलाना है। इससे हमारे थायराइड में भी काफ़ी हेल्प मिलती थी। और मुंडी के बाद यहाँ पर शोल्डर रोटेशन शुरू हो गया है। अभी शोल्डर घुमाने हैं अलग अलग तरीके से। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर चीज़ हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे सारी की सारी हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर होंगी। और ये दोनों ही तरह से हमें करनी चाहिए, तभी इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। ये देखिए, फिर यहाँ पर कमर की स्ट्रेचिंग शुरू हो गई दोनों तरफ से। तो ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो एक ही बार में दोनों साइड से होती है। कुछ ऐसी है कि पहले हम एक साइड से करते हैं फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आज मैंने यही सब की। पहले ये वार्म अप में हर रोज़ होती है, 15 से 20 मिनट का वार्म अप होता है। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज शुरू होती है। और यहाँ पर आज मेरे नी में पेन है, तो बस जब ज़्यादा नी पे लोड सा आया तो मैं रुक जाती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक कंटिन्यू करते ही रहना है, चाहे आप टूट के नीचे ही गिर जाएं। जितनी आपकी बॉडी में क्षमता है सिर्फ उतना ही करना है। थोड़ा सा पुश कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा ज़्यादा, पर हिसाब से ज़्यादा नहीं कि पेन बढ़ जाए। भाई मैं तो नहीं करती हिसाब से ज़्यादा। फिर ये इस तरह से साइड स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है। और इससे जो हमारी ये साइड का फैट होता है ना, कमर की तरफ, दोनों साइड हिप्स की तरफ, इस पे सच में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है जब हम इस तरह से करते हैं। फिर पीछे की तरफ हाथों को स्ट्रेच करके पांचों फिंगर ऐसे एकदम चौड़ी करके, ये नहीं कि फिंगर को आपस में चिपका के करना है, नहीं, फिंगर को खोल के अच्छे से तब स्ट्रेचिंग करनी है। तो ये हमारी ब्रेस्ट के आसपास का जो फैट है ना उसको रिड्यूस करता है, उसको मतलब रिड्यूस बोलते हैं या कम करना बोलते हैं, जो भी। और ये वाली भी, ये तो मेरी ये वाली और वो कमर हिलाने वाली, ये दोनों तो मेरी फेवरेट होगी। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन दोनों को तो करने में। कितनी अच्छे से करेंगे इनको, बस कानों के पास हाथ लगाओ। और लेकिन हाथों पे, इसका शोल्डर पे भी पूरा लोड आता है। और उसके बाद ये देखिए, ये भी मेरी बेस्ट बन चुकी है, मेरी फेवरेट, क्योंकि इसमें हमें पूरी कमर को रोटेशन करना होता है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इससे भी हमारे फैट को, ये बेली फैट को, नी फैट, इनको कमर के फैट का, साइड फैट पे बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो जो भी मेरी बहन, भाभी, बेटी जो भी करना चाहें घर पे रह के, आप ये सब कर सकती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं कर रही हूँ भाई। इससे आपको हर तरह से अच्छा फील होगा। हाँ, जितना आप कर सकती हैं ईज़िली उतना कीजिए, पहले थोड़ा कम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं ज़्यादा, तो आप एकदम ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। आज आपने 5 बार किया, 2 दिन 5 बार करने के बाद आप 10 बार कीजिए। ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ना है, एकदम नहीं बढ़ना। और इसमें तो भाई मैं कई बार ऐसा लगता है मुझे कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि एक पैर पे बैलेंस बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो काफ़ी हद तक आदत पड़ गई, शुरू में तो बिल्कुल गिरने को हो जाती थी कि भाई मैडम मैं गिर जाऊंगी, मुझे दीवार का सहारा। इसे हम दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं, पर मैडम नहीं करवाती, मैडम बोलती है ऐसे ही करो। और यहाँ पर मैंने की कपालभाति। वार्म अप ख़त्म होने के बाद शुरू हो गई थी मैं उन बाकी लोगों की एक्सरसाइज स्टेपर के साथ। मैं स्टेपर नहीं कर पाई, स्टेपर पे उछल कूद, तो मैंने बोला कि भाई मैं
मैम क्या करूँ? मैम बोली आप पीछे चले जाओ और वहाँ पर आज अपना योगा वगैरह कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। तो मैंने कपाल भाती करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर फिर दूसरी मैडम आके बोलती हैं कि नहीं आप कपाल भाती मत करो, क्योंकि आपको नी मोड़ना पड़ेगा, अपना नी मोड़ोगे तो दर्द हो जाएगा, आप स्ट्रेचिंग करो, उससे आपके पैर को भी आराम मिलेगा। तो मैम ने फिर मुझे बहुत सारी स्ट्रेचिंग करवाई, वो भी विद दुपट्टा, क्योंकि जब हम कई बार अच्छे से नहीं कर पाते ना, हमारा पैर एकदम उठ नहीं पाता, वो बैलेंस नहीं बना पाता अच्छे से, तो उस समय दुपट्टे के साथ जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होती है और अच्छे से हो भी जाती है। तो भाई जिससे ऐसे नहीं हो पाती, वो दुपट्टे का जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू में दुपट्टे के सहारे से स्ट्रेचिंग करें तो बहुत अच्छे से होगी। आप मेरी वीडियो को देखिए, मैंने दुपट्टे से की है साइड वाली स्ट्रेचिंग, ऊपर उठाने वाली, रोटेशन वाली, मैंने फिर 50 की है। क्या 500 होने में भी देर नहीं लगी, और 500 को क्या फिर 5000 भी हो सकते हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो। जो भी है आप लोगों से ही है, जो भी आज तक यूट्यूब पे आया है, ऊंचाई तक पहुंचा है, वो आप लोगों की वजह से ही पहुंचा है, वरना अकेले तो कोई कुछ नहीं कर पाता। भाई देखो साथ की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और साथ मिलेगा आप लोगों का तभी हम भी यूट्यूब पर कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हार मान कर बैठ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हार मानना बहुत ही गलत फैसला होता है। आप कोशिश करते रहिए, सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, बस हार नहीं माननी, कोशिश करनी है। तो मैंने भी यही सोचा है कि मुझे अपनी तरफ से 100% भी नहीं तो 90% तो देना ही है। मैं जो भी करूँगी अपनी वीडियोस में वो दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं अपने फ़ैट लॉस वेट लॉस पर हूँ, तो मैं अपनी फ़ैट लॉस वेट लॉस की वीडियो डाल लूँगी, व्लॉग भी डाल लूँगी, और अपनी जो मैं एक वीडियो से अलग जो मेरी लाइफ है उसमें भी मेरा यही चैलेंज है कि मुझे खुद को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है पूरी तरह से। और इस बार मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं कि बस मैंने 1 महीना किया या 2 महीना किया और हार मान ली। मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, पूरी तरह से अपने आप को बदलना चाहती हूँ। और बदलने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूँ, नहीं। बदलने का मतलब ये है कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे अपनी बॉडी ठीक करनी है, क्योंकि मैं नी पेन से बहुत सालों से परेशान हूँ। आज से नहीं, बहुत सालों से मेरा नी पेन शादी से पहला है, और आज तक अगर मैं कभी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि वेट हैवी है, वेट कम करो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब की बार मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर के पास तभी जाऊँगी जब मेरा वेट कम होगा। जब तक वेट कम नहीं होगा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी नी पेन के लिए। हाँ, अगर मेरा योगा से, वज़न कम करने से नी पेन ठीक हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर डॉक्टर को बोलेंगे जाके कि अब मैं वेट कम करके आ गई, भाई अब मेरा पैर ठीक कर दो। ठीक है ना। और घर आकर दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट में लिया पनीर सैंडविच और चाय मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। कैसे छोड़ूँ या पीती रहूँ, आप लोग बताइए। तो जी एक भाई ने मुझे कमेंट में पूछा है कि मैं कितनी mg की टैबलेट लेती हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैं 25 mg की टैबलेट लेती हूँ थायराइड की, क्योंकि मुझे थायराइड ज़्यादा नहीं है, मेरा थोड़ा सा ही थायराइड बढ़ा था, तो मैंने तभी मेडिसिन शुरू करवा ली थी, क्योंकि मुझे तो दोस्तों कर लेते हैं डिनर। और डिनर में मैंने लिया है दही, सुबह वाली चटनी, और साथ में लौकी और पनीर के 2 चिल्ले। ये चिल्ले बेसन के हैं, इनमें मतलब बेसन, लौकी, प्याज और पनीर, एकदम मस्त और सॉफ्ट चिल्ले हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चिल्ले लिए हैं, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया था। मैंने दोपहर को खाने में सिर्फ एक बनाना लिया था, मेरा खाना खाने का मन नहीं था। तो अभी
मैं 2 चिल्ले खाऊंगी और 6:45 हो रहे हैं, मुझे 7:30 से पहले पहले अपना डिनर ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद मैं अपनी मैजिक ड्रिंक लूँगी और उसके बाद मिलेंगे कल।